वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट विल पीपल थिंक ऑफ यू एज ए कपल। तो लोग जो है आप दोनों को जब देखेंगे एज ए कपल किस तरीके से सोचेंगे या देखेंगे, क्या आपके पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने जोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने जोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके को आ रहा है। एस ऑफ कॉइंस, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है सन। अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो पहले मैं आपको प्रोमिनेंटली ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे टॉरस है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, एरीज है, लियो है, सेजिटेरियस है, इक्वेरियस एनर्जी है। टॉरस मैंने बोल दिया था, लियो एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको एज ए कपल जो है वो किस तरीके से देखे जाएगा, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर जो है आप एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम दिख रहे हो लोगों को। लोग जो है आपको इस तरीके से देखते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ सॉर्ड्स है। तो यहाँ पर जो है लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर लोगों के सामने या लोगों के सर्कमस्टांसेस जो है आपसे बेनिफिट में नहीं है, या आपके लिए कोई अप्स एंड डाउन्स वाली जो है वो सिचुएशन क्रिएट हुई है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आप लोग देख रहे हो, तो भी जो है आप दोनों किसी और को इन्वॉल्व करना पसंद नहीं करते हो, इस वजह से, क्योंकि आप प्राइवेटली जो है अपने रिलेशनशिप को रखना पसंद करते हो। आप ऐसे इंसान नहीं हो कि अगर लड़ाई हो भी गई है आप दोनों के बीच में, तो वो जो है जहाँ बाहर जाकर गॉसिप करो या फिर लोगों को बताओ जिससे आप लोगों की हंसी बने। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ है, आप जो है न्यू बिगनिंग या न्यू इन्वेस्टमेंट करने में ज़्यादा यकीन रखते हो। ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि आपके जो वेल्थ है या जो भी आपके प्लान्स हैं वो जो है काफ़ी हद तक प्राइवेट हैं, आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना पसंद करते हो, और इस वजह से आप दोनों को एक सीक्रेटिव कपल की तरीके से देखा जाएगा। इसमें ये नहीं है कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो सीक्रेट है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी जो डिटेल्स हैं वो लोगों को नहीं दिखेंगी। तो आप दोनों के बीच में एक इमेंस बॉन्डिंग मैं यहाँ पे कह सकती हूँ, जैसे एक फ्रेंडशिप वाली बॉन्डिंग होती है या बेस्ट फ्रेंड वाली बॉन्डिंग होती है, कि अगर किसी जो मतलब फ्रेंड ने जो है कुछ उल्टा सीधा काम भी कर दिया, हालांकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो कर दिया है तो वो जो है उसका साथ देगा। वो ये नहीं करेगा कि ये जो है इसको एक गलत सेंस में दिखाए या लोगों के सामने जो है उसे एक्सपोज करे, ऐसा नहीं है यहाँ पर। और इस एग्जाम्पल को कोई नेगेटिव सेंस में लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक समझाने का तरीका है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स है, 4 ऑफ सॉर्ड्स है। यहाँ पे हीलिंग होगी आप दोनों में से किसी एक की। हो सकता है लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको रगड़ा गया हो। रगड़ा जब मैं कहती हूँ लाइफ में, तो ये मतलब है कि उसका लाइफ स्ट्रगल्स जो है वो आपने बहुत देखे हैं। कैरियर से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, कोई डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये पर्सन आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे और आपको हील करेंगे। यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ही ये है कि आप हील होगे। आपके जो भी नेगेटिव पर्सपेक्टिव आपने देखे हों, जो आप अपने आ, कह सकते हैं पेनफुल मेमोरीज आप किसी को रिवील नहीं करते हो, तो वो जो है इस इंसान के आने से जो है आपकी लाइफ में एक स्मूथनेस आ जाएगी, एक हीलिंग हो जाएगी जो आपके चेहरे पे दिखेगी, और लोग जो है आपको एक वेल सपोर्टेड और बेस्ट फ्रेंड की तरीके से आपको एज ए कपल देखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है। बहुत सारे लोग जो है एक आपकी जो गार्डिंग एनर्जी है, जिस तरीके से ऐसी एनर्जी है कि कोई इंसान जो है वो अपनी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने देता, तो वो जो है आपको इस तरीके से एज ए कपल देखेंगे कि वो समझ पा रहे हैं कि आप एज ए कपल जो है वो एक दूसरे को लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने देते हो किसी और को,
चाहे वो रिलेटिव्स हों, चाहे वो सोसाइटी के लोग हों, चाहे वो कोई और हो। तो लोगों की वजह से आपके ज़िंदगी में कोई जो है दबाव नहीं है, कोई क्रिएशन नहीं है। आप अपनी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा प्राइवेटली जो है मूव करना पसंद करते हो। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ वांड्स है, कॉम्पिटिशन रखते हैं लोग, आप लोगों से एज़ अ कपल जो है वो जेलसी भी रखते होंगे। लोग जो है वो ये सोचते हैं कि ये लोग जो है इतने शांति प्रिय और ईज़िली जो है अपनी लाइफ़ में सक्सेसफुल आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का जो है लोगों के मन में एक कॉम्पिटिटिव भावना भी होगी। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वांड्स है। 4 ऑफ वांड्स जो है सेलिब्रेशन को दिखाता है, एक एक जो इमोशनल फुलफिलमेंट है या हैप्पीनेस है, उस चीज़ को यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आप दोनों जब भी एक दूसरे के साथ होते हो तो खुशी वाली मूवमेंट होती है। ऐसे नहीं जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा एज़ अ कपल भी कि वो लड़ते ही चले जा रहे हैं या फिर जो है एक दूसरे की तरफ शक्ल ही नहीं देखते हैं। आप दोनों में ये चीज़ एक बॉन्डिंग रहेगी कि आप बेशक जो लोगों का दिखाने का तरीका होता है कि भई हाथ पकड़े घूम रहे हैं या कुछ और हो रहा है, वो चीज़ हो या ना हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें पर्सनल जो है अपनी एक्सप्रेशन ऑफ लव आता है। लेकिन यहाँ पर जो है आप दोनों की जो फ्रेंडशिप है या बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आपको एक दूसरे को बोलकर कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग एक दूसरे को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हो। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट है। हायरोफेंट जो है एक विज़डम को, एक रिस्पेक्टेड को, आपको एज़ अ कपल बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी और आपके पास हर तरीके के सॉल्यूशन की चाबी होगी। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी जो है खासकर मैरिड कपल जो है वो आपके पास आएँगे या आपके साथ जो है अपने घरेलू जो है प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे या रिलेशनशिप प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप जो है उसे चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर रहेगी, आपको बहुत ज़्यादा जो है वेल रिस्पेक्ट या इज्जत मिलेगी लोगों से। तो एज ए कपल आपको एक आइडियल जो है वो कपल की तरीके से देखा जाएगा और उसमें ये नहीं है कि आप लोगों में कभी लड़ाई नहीं होगी या कोई जो है मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ऐसा कभी नहीं होता। हर इंसान के साथ हर रिलेशनशिप में होता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि आप उस चीज़ को बाहर नहीं लेकर आ रहे हो, उस चीज़ का मज़ाक नहीं बनने दे रहे हो और उसको जो है मैच्योरली हैंडल कर रहे हो। इस वज़ह से आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स है। लोग आपको ऐसे देखें कि कपल होने के बावजूद या रिलेशनशिप होने के बावजूद जो है आप हर समय जो है एक-दूसरे पे क्लिंग या जो है जैसे कहा जाता है कि स्टक नहीं फ़ील करते हो। आपकी एक अपनी इंडिविजुअल लाइफ़ है, उनकी एक अपनी इंडिविजुअल लाइफ़ है और उस चीज़ को बहुत मैच्योरली जो है आप लोग हैंडल करते हो। अपने कैरियर को, अपने पैसे को हर तरीके से जो है सही तरीके से हैंडल करना पसंद करते हो। तो ऐसी चीज़ नहीं है कि एक-दूसरे पे क्लिंग ही कर रहे हो, कि जैसे एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे मैन है, वो जो है फुटबॉल मैच या क्रिकेट मैच देखने जाना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ और आप जो है उन्हें मना कर देते हो, तो वो आपके साथ घर पे बैठे हैं। नहीं, आप कहोगे जाओ जहाँ देख कर आना है देख आओ, बट टाइमिंग बता दो, ऑलमोस्ट वह तब तक आ जाएँगे। तो उस तरीके की सिचुएशन है। तो इस रिलेशनशिप में फ्रीडम रहेगी। इससे जो है लोग भी सीख पाएँगे कि फ्रीडम जो है या रिलेशनशिप है, वो कंट्रोल करने का वे नहीं है। एक-दूसरे को जो है इस तरीके से फ्रीडम भी देते हैं और यहाँ पे ट्रस्ट है, लॉयल्टी है। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि कोई किसी के साथ जो है वो कुछ और कर रहा है और वो किसी और को शक कर रहा है या कोई और करवाना भी चाहे कि कोई शक करवा दे तो जो है आप दोनों में जो है दरार पड़ जाए, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है मैं वेनुसियन एनर्जी भी देख रही हूँ। आप दोनों का जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा अनस्पोकन होगा। लोगों को, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कई लोग जो है वो हाथ पकड़ के चलना पसंद करते हैं या उनका अफेक्शन जो है वो दिखता है। आपका दिखेगा नहीं लेकिन वो अफेक्शन या अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पे है। तो यहाँ पर जो है आप लोग, जिसे कहा जाता है कि आँखों से आँखों में बात करना, वो वाली सिचुएशन रहेगी, तो आप एक्शन और रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझ लोगे और एक डीपर जो है आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग क्रिएट होगी। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ वांड्स है, सन का कार्ड है। 10 ऑफ वांड्स जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दिखाता है, कई बारी बैगेज को भी दिखाता है। तो जो भी पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स रही हों, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में, आपके रिलेशनशिप की लाइफ में कुछ भी हो सकता है जो कि काफ़ी हद तक सीक्रेटिव है, लोगों को नहीं पता है। लेकिन हाँ, लोगों को लगता है कि कभी ना कुछ अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हैं एज़ ए कपल भी और अपनी इंडिविजुअल लाइफ में भी। उसमें जो है आप दोनों एक-दूसरे को रिलीफ दे रहे हो, सपोर्ट सिस्टम की तरीके से अ एप्रिशिएट कर रहे हो और एक दूसरे को एडमायर भी करते हो। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप दोनों की बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस रहेगी, पैशनेट रहेगी और लविंग अनकंडीशनल तरीके से रहेगी। तो चाइल्ड लाइक जो सिचुएशन होती है कि 2 बच्चे जो हैं, उनमें एक इनोसेंस होती है कि
वो एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं या बड़े हो रहे हैं, तो उनके मन में मेलिशियस इंटेंशन नहीं होते है, ईगो नहीं होती है कि मैं जीत जाऊं या मैं जीत जाऊं या मैं ज्यादा खा लूं तू ना ज्यादा खा। ठीक है, बहुत सारे लोगों बच्चों में होती भी है, लेकिन आप जो है वो इसी तरीके के हो कि आप दोनों के बीच में ईगो का टकराव नहीं है, और इस वजह से जो है आपका जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर ब्लूम करेगा। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। यहाँ पे जो है वही चीज आ रही है कि जैसे मैंने कहा कि आपने अपनी लाइफ में चाहे एज ए कपल चाहे वो जो है इंडिविजुअल लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, तो आपने सीजन्स देखे हैं, जैसे कि पतझड़ का मौसम भी आता है, जो बसंत ऋतु भी आती है, गर्मी भी आती है और सर्दी भी आती है। तो वही चीज़ जो है आपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है, इस वजह से जो है आप एक दूसरे को और ज़्यादा सपोर्ट कर पाओगे। और नेक्स्ट है यहाँ पे जो आँख है, वो जो एक मैन की आँख है, वो जो है जैसे मैंने कहा कि एक्शन से जो है एक दूसरे को पता चलता है और डीपर जो है आप लोगों के बीच में फीलिंग्स रहेंगी। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लोग आपको इसी तरीके से देखते हैं। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ अ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। व्हेन वी रेजिस्ट चेंज वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. तो लाइफ जो है वो एक सीरीज की तरीके से है कि शिफ्ट होती रहती है साइकिल, और नेचुरल फ्लो की तरीके से आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे और हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। नेक्स्ट आ रहा है, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज ओशन। तो यहाँ पे डीपर लव, डीपर फीलिंग्स रहेंगी, जो मैंने कहा था कि एक अनस्पोकन अट्रैक्शन है, अनस्पोकन जो है वो अफेक्शन है। तो उसको जो है दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग जो है जैसे होता है कि बहुत ज़्यादा किसिंग की फ़ोटोज़ डालते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ फ़ोटोज़ डालते हैं। आपको फ़ोटोज़ डालने का कोई ज़्यादा शौक रहेगा नहीं, दिखाएगा नहीं, लेकिन आपका जो अफेक्शन है वो कुछ और ही लेवल का रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ ओरेकल कार्ड्स में देखना चाहती हूँ आपके लिए क्या आ रहा है। इट्स टाइम टू प्ले। तो आप जो है एक दूसरे के साथ जो भी टाइम स्पेंड करते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा अनयूजुअल होता है। नेक्स्ट आ रहा है डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मेस्कुलिन। नेक्स्ट है आपके लिए इंस्पिरेशन। तो लोगों को आप लोग इंस्पायर करते हो एज अ कपल। और नेक्स्ट है आपके लिए प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे जो है आप एक दूसरे के लिए काफी प्रोटेक्टिव रहोगे। वो ऐसा प्रोटेक्शन नहीं है कि दिखे, वो ऐसा प्रोटेक्शन है कि वो दिखेगा नहीं, लेकिन जब समय आएगा तो वो बेहद ज्यादा जो है इंटेंस होगा। तो इस तरीके की सिचुएशन है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर जो है हार्ट की शेप में बेस्ट फ्रेंड आया है और नेक्स्ट आ रहा लव आया है। तो यहाँ पे लव है, अफेक्शन है, बहुत ज़्यादा डीपर फीलिंग्स है आप दोनों की। जो मैंने कहा कि अनस्पोकन अफेक्शन है, वो चीज़ है यहाँ पर, और आप लोग एक बेस्ट फ्रेंड की तरीके से ही देखे जाओगे, जिसमें एक इंडिविजुअल लाइफ आपकी भी है, उनकी भी है। कोई एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर रहा है और एक दूसरे पे स्टक नहीं है, लेकिन अलग अलग भी हैं, अलग अलग काम भी कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए बेहद जो है करीबी भावनाएं हैं। तो चलिए देख लेते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। एक दिन तेरी राहों में, देख लेना कौन सा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है गलियां, एक विलन, अच्छा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है एक दिन आप, यस बॉस का, एक 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 आया है सब तीनों में, ठीक है। और नेक्स्ट आ रहा है तेरे बिना, गुरु मूवी का। तो उसी तरीके का अफेक्शन यहाँ पर रहेगा। बहुत ही जो है अच्छे गाने यहाँ पे आपके लिए आए हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से एज ए कपल आपको देखा जाएगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स। और नेक्स्ट आ रहा है द एम्परर। ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। और नेक्स्ट आ रहा है द मैजिशियन। ओके, तो यहाँ पे प्रोमिनेंटली ज़ोडिएक साइन में आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एरीज है, सेजिटेरियस है, और जेमिनाई एनर्जी है, केप्रिकॉन की एनर्जी है, पाइसिस एनर्जी है, लीब्रा एनर्जी है, और एरीज एनर्जी आई थिंक मैंने बोल दिया था। तो यहाँ पे चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, और आपको एज ए कपल जो है वो किस तरीके से देखा जाता है। तो लोग जो है आपको एक ऐसी एनर्जी में देखते हैं कि एक इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा बॉस एनर्जी में है, थोड़ा सा एरोगेंट हो सकता है, और दूसरा जो है वो बहुत ज़्यादा स्वीट और जेंटल है।
लेकिन एक दूसरे के लिए आप डिफरेंट पर्सनालिटीज के होने के बावजूद कंपैटिबल हो, काफी हद तक कंपैटिबल हो एक दूसरे के साथ। आप दोनों ही जो है वो अपनी अपनी जगह पर जो है काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम दिखते होंगे। तो ऑपोजिट जेंडर में जो है लोग काफी ज्यादा आपको एक पावर कपल की तरीके से देखते होंगे, या ये कह सकते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हो, कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। ऐसी यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कॉइन्स आया है, तो हो सकता है आप दोनों ने जो है एक दूसरे का वेट किया हो, या ये लव मैरिज हो, तो काफी लंबे समय से आप लोगों का रिलेशनशिप चल रहा हो और आप जो है उसे मैरिज में टर्न ऑन करो। सब लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ लोग अरेंज मैरिजेस भी करेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है आप लोगों का जो समय है इंतजार का, वो जो है खत्म होगा और उसमें जो है आपको जस्टिस मिलेगी। जैसे मैंने कहा कि एक जो है वो सॉफ्टवेयर फीचर्स या स्वीट हार्ट एनर्जी होगी, और एक जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव या थोड़े से पजेसिव हो सकते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो मैन है वो थोड़े सॉफ्टर साइड के हैं और जो फीमेल है वो थोड़ी पजेसिव हो सकती है या फायरी टेम्परामेंट हो। तो दोनों ही वाइसा वर्सा ऐसी सिचुएशन है। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली सिचुएशन है, लेकिन एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, एक्सेप्ट कर लिया है। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, हालांकि ऐसा नहीं है कि वो आपसे कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन लोगों को नहीं पता होगा कि आपका रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे जो है वो इतना ज़्यादा डीपर हुआ, और कैसे जो है मैरिज में आपने टर्न किया। तो काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें जो है वो सीक्रेट रहेंगी या प्राइवेट ही रहेंगी, ज़्यादातर लोगों को आप दोनों के बारे में पता नहीं होगा। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स है, एम्परर है। यहाँ पे आप दोनों में जो है एज डिफरेंस हो सकता है, और ये जो है वो 2 या 3 साल का एज डिफरेंस हो सकता है। आप दोनों ही का पोस्ट या लीडरशिप पोस्ट हो सकती है, आप दोनों की ही अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में हो सकती है, या फिर जो है एक इंसान बिजनेस करता है और एक इंसान जो है वो जॉब करता है। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है कि आपका एक फुल फ्लेजेड अपना कैरियर है, अपनी लेगेसी है एक दूसरे से अलग, लेकिन उसके बावजूद जो है आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव वे में रखना पसंद करते हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ हो। किसी ना किसी आप एज ए कपल जो है आपका दोनों के पास जो है कोई ना कोई टैटू होगा जो सिमिलर होगा एक दूसरे से। तो कुछ इस तरीके की भी यहाँ पे सिचुएशन है आप दोनों में। आप दोनों को ही जो है घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, या फिर जो है कभी कभी लॉन्ग ड्राइव पे चले जाना, जब भी आपको समय मिले तो आप इस तरीके की सिचुएशन में जाना पसंद करते होंगे। आपके जो अगर ये स्पाउस और ये जो अगर वो मैन है, तो उन्हें जो है वो बियर्ड या मुस्टाच रखना पसंद होगा, और इस तरीके के ग्रूमिंग करके रखना पसंद करते होंगे जो उनकी लुक्स के हिसाब से अच्छी लगती होगी। और अगर ये फीमेल है तो फीमेल जो है इन्हें नेचुरल लुक जो है वो ज़्यादा पसंद होगा। कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। लोग आपको एज ए कपल, जैसे मैंने कहा कि आप दोनों को एक दूसरे का मैच या पावर कपल की तरीके से देखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है और मैजिशियन है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग आपको जो है ऐसे देखेंगे कि एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट है। जिस तरीके के इंसान के साथ आप चाहते थे अपनी लाइफ को क्रिएट करना, वो जो है आपने क्रिएट करी है। आप दोनों ही जो है काफ़ी ज़्यादा पीसफुल चीज़ों को या मीनिंगफुल चीज़ों को पसंद करते होगे। ऐसा नहीं कि अ, बहुत ज़्यादा जो है वो शोई एनर्जी यहाँ पर नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। उनको ये भी लगता होगा कि आपकी जो प्राइवेट लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इंटेंस हो सकती है, पैशनेट हो सकती है। तो इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे रहेंगी, लेकिन आप काफ़ी हद तक उस चीज़ के बारे में प्राइवेट हैं और एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हुए ही दिखेंगे। यहाँ पे जो है कभी ना कभी आपको लोगों को ऐसा लगेगा कि आप जो है एक हैप्पी कपल की तरीके से, या जैसे कहा जाता है फिल्मी तरीके से कि हैप्पीली एवर आफ्टर वाली सिचुएशन रहेगी और आप लोग रहोगे। तो इस तरीके की सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो हाई रिलायबिलिटी सिक्योरेंस को दिखाता है। तो आप दोनों का रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा लॉयल रहेगा, सिक्योर रहेगा, एक दूसरे को आप सब कुछ बताओगे, झूठ नहीं बोलोगे, जो कि एक अच्छी बात है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है। आप लोग अपने डिसीजन जो है वो मिलकर लेकर चलना ज़्यादा पसंद करते हो सकता है आप लोग माइग्रेट करने की सोच रहे हो, या फिर जो है अपने होमलैंड से दूर भी जो है अपनी लाइफ बनाओ, क्रिएट करो। जैसे कि अगर आप किसी और कंट्री जाना चाहते हो या किसी और सिटी में रहो, लेकिन वहाँ पे जो है अपनी लाइफ आप खुद क्रिएट कर रहे हो और उसको जो है वो अच्छी तरीके से बैलेंस भी कर पा रहे हो। तो वहाँ पे पीसफुलनेस भी है, शांति भी है, और एक पैशनेट हार्ट जो कह सकते हैं, या पैशन भी है आप लोगों के मन में। नेक्स्ट आ रहा है म्यूजिशियन का कार्ड है।
मैजिशियन जो है मैनिफेस्टिंग पावर्स को दिखाता है, तो आप दोनों ने अपनी लाइफ को खुद क्रिएट किया है, यहाँ पे जो है आपने अपनी लाइफ खुद बनाई है एक दूसरे के साथ। तो लोग जो है आपसे इंस्पायर भी होंगे और आपको एज ए कपल जो है वो एग्जाम्पल की तरीके से देखेंगे कि इतना समय लगने के बावजूद जो है आप लोगों ने एक दूसरे का साथ निभाया है और आप हमेशा जो है एक दूसरे का साथ निभाना चाहते हैं। इस वजह से भी और इसलिए भी आपको पसंद करेंगे लोग क्योंकि आप लोगों की ऑपोजिट्स पर्सनालिटी है, एक इंट्रोवर्ट है और एक एक्सट्रोवर्ट है, लेकिन उसके बावजूद जो है आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और आप अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं कुछ लव कार्ड्स यहाँ पर। तो यहाँ पे 3 आए हैं और तीनों में जो है कपल है। यहाँ पे पीसफुलनेस बहुत ज़्यादा रहेगी, एक दूसरे के लिए प्रोटेक्टिव आप लोग बहुत ज़्यादा रहोगे। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला आ रहा है माय बिलोवेड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम नथिंग इज मिसिंग। तो यहाँ पर जो है आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा और एक जो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होता है कि आप लोग इतने ज़्यादा जुड़े हुए होगे एक दूसरे से कि आप एक दूसरे को समझ पाओगे बिना कुछ कहे भी। नेक्स्ट आ रहा है ट्विन फ्लेम्स योर पैशन इग्नाइट्स, तो एक दूसरे के लिए पैशन रहेगा हमेशा, जैसे मैंने कहा कि आपकी प्राइवेट लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेगी, ऐसा लोगों को लगता है और वो एक्चुअली में भी होगी। नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंडशिप नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ द फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप विल योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इंप्रूव। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप जो है आप दोनों के बीच में रहेगी और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सपोर्ट भी करोगे और ऐसा नहीं है कि आप लोगों के बीच में लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई भी होगी, लेकिन आप दोनों ही मेच्योरली उसे हैंडल कर लोगे। तो चलिए देखते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या आ रहा है। पहला आ रहा है ड्रीम्स, आप लोग जो है वो एक दूसरे के ड्रीम्स को फुलफिल यहाँ पर कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए फाइनेंशियल हेल्थ, तो एक दूसरे को फाइनेंशियली हेल्थ जो है वो सिक्योर कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है इंटीमेसी, तो इंटीमेसी जो है वो अच्छी रहेगी आप दोनों की। और नेक्स्ट देख लेते हैं बाउंड्रीज, आप लोगों की बाउंड्रीज जो है वो हाई होंगी, तो लोगों को इंटरफेयर करने का मौका आप नहीं दोगे। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए क्लैरिटी, आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी को रखते हो। और नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट, तो यहाँ पे जो है एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हो, एक दूसरे से झूठ नहीं है, जो भी है जैसा भी है वो एक दूसरे के सामने क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है एक डायमंड आया है, डायमंड जो है मेटामॉर्फिज्म को भी दिखाता है और टेडी बियर आया है। मेटामॉर्फिज्म मतलब चेंजेस होना, जिस तरीके से अगर डायमंड बनता है या आपको प्रोसेस पता हो तो पहले जो है वो कोयला होता है, धीरे धीरे जो इस पे प्रेशर होता है, बहुत लंबा समय लगता है, धीरे धीरे जो है वो एक डायमंड की शेप लेता है और उसको जब निकाला जाता है माइन से वो डायमंड नहीं लगता है, उसको कटिंग करी जाती है प्रॉपरली, तब जो है वो डायमंड की तरीके से चमकता है। तो कुछ इसी तरीके की सिचुएशन है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको काफ़ी लंबा समय लगेगा इस तरीके की रिलेशनशिप को एंटर होने में, मैरिज में, लेकिन लोगों को पता है कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा सीरियस हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेडी बियर आया है, तो टेडी बियर जो है इनोसेंस को दिखाता है, वो चाइल्ड लाइक क्वालिटी या फ्रेंडशिप को दिखाता है कि जैसे बच्चों में एक फ्रेंडशिप होती है तो वो जो है अपने दोस्त के साथ ये नहीं करेंगे कि जो अपना मतलब हुआ तो कुछ और करा और बाकी कुछ और करा, तो ऐसा यहाँ पे आप दोनों का रिलेशनशिप नहीं है, आपको एज ए कपल जो है वो इसी तरीके से देखा जाता है। चलिए देखते हैं लव सॉन्ग आप दोनों के लिए, नो मैटर व्हाट, बॉय जोन का। नेक्स्ट आ रहा है तेरे मेरे, शेफ मूवी का है, देख लेना इस तरीके के गाने। नेक्स्ट आ रहा है दिल तो है दिल, दिल का एतबार मुकद्दर का सिकंदर मूवी का है। और नेक्स्ट देख लीजिए हैं आपके लिए गाना तेरे बिन, सिम्बा मूवी का है। ठीक है, तो इस तरीके के गाने या फीलिंग्स आप दोनों के बीच में रहेगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।